18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज सोमवार को हो गया। पहले दिन सत्र शुरू होते ही सबसे पहले पीएम मोदी ने सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की। उनके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ शुरू हुआ। 18वीं लोकसभा का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, पहली तस्वीर से ही सब कुछ बयां हो गया कि पिछले लोकसभा सत्र के मुकाबले इस बार का नज़ारा कितना बदल गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी 3.0 सरकार के सामने इस बार एक मजबूत विपक्ष सदन में खड़ा दिखाई दिया। एक तरफ भाजपा लोकसभा चुनाव में अकेले बहुमत से दूर है, इसलिए एनडीए के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके सामने विशाल विपक्षी गठबंधन इंडिया 234 सांसदों के साथ खड़ा है, जो सरकार की मनमानी नहीं चलने देगा। इसकी बानगी पहले सत्र में ही देखने को मिल गया। कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसको देखकर कहा जा सकता है मोदी सरकार के पहले और दूसरे टर्म से तीसरा टर्म अलग होने वाला है। जब सांसद शपथ ले रहे थे तब सांसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों ने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन किया, संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। नियम के मुताबिक कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं, जबकि जिन महताब को प्रोटेक्टर स्पीकर बनाया गया वे 7 बार के ही सांसद हैं। इसके अलावा नीट पेपर लीक को लेकर भी विरोध हुआ। डिक्टेटरशिप की भी बात सामने आई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जुबानी वार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को घेरा। इस पर पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इन सभी मुद्दों पर आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। 18वीं लोकसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है और पहले ही दिन इंडिया गठबंधन की ओर से संसद भवन परिसर में हाथों में संविधान की कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान 18वीं लोकसभा का पहला दिन कुछ बदला सा दिखा। सांसदों की शपथ का दिन था तो सब कुछ शांति से चलना था, लेकिन इन सब के बीच कुछ और भी चल रहा था। इशारों में चुपचाप बार पलटवार चल रहे थे। जैसे ही पीएम मोदी संसद में दाखिल हुए, बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत पूरे जोश से किया, नारे भी लगे। इसके बाद पीएम मोदी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। बेंच के दूसरी छोर पर विपक्ष की एकजुटता की झलक मिल रही थी। 18वीं लोकसभा के पहले दिन का यह सबसे खास सीन था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहली पंक्ति में पीएम मोदी के आसपास ही बैठे थे। पीएम मोदी के सदन में आने के बाद विपक्ष की तरफ से कुछ हलचल हुई, जिस पर पीएम मोदी मुस्कुरा दिए और काफ़ी देर तक हंसते रहे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बाकी विपक्षी सांसद संविधान की प्रति के साथ संसद में आए थे। शपथ के दौरान वो सत्ता पक्ष के सांसदों को बार बार संविधान की प्रति दिखा रहे थे। आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने इस हथियार से बीजेपी पर जमकर वार किए थे। सांसदों की शपथ के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच एक दूसरे को छेड़ने का यह सिलसिला लगातार चला। गृह मंत्री अमित शाह जब शपथ लेने के लिए पहुंचे तो राहुल गांधी उन्हें संविधान की कॉपी दिखाते नजर आए। इससे पहले पीएम मोदी जब शपथ के दौरान सभी सांसदों का अभिवादन कर रहे थे, उस वक्त भी राहुल गांधी संविधान को दोनों हथेलियों के बीच रखकर उसका जवाब देते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, सदन के बाहर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर इंडिया विपक्षी दलों ने संविधान की कॉपी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, जयराम रमेश, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, कल्याण बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल थे। राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट के बाद कहते हैं,
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। हमें आक्रमण नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं पीएम मोदी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। संविधान को बचाने के लिए जनता हमारा साथ दे रही है। देश में फिलहाल हर लोकतांत्रिक नियम को तोड़ा जा रहा है। आज हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए हैं। हम मोदी जी को बता रहे हैं कि आप संविधान के तहत चलिए। ये पूरा हंगामा प्रोटेम स्पीकर को लेकर हुआ। दूसरी बात, 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी खबरें है कि भाजपा ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है, जबकि भाजपा की सहयोगी पार्टियां चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी स्पीकर पद मांग रही है। इधर विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। अभी तक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अन्ना द्रमुक के थबी दुरुई को ये पद दिया गया था, जबकि 17वीं लोकसभा में किसी को भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया था। लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर परंपरा के मुताबिक विपक्ष से बनना चाहिए। नीट परीक्षा में हुए गड़बड़ी को लेकर भी सदन में हंगामा देखने को मिला। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ ग्रहण करने के लिए जैसे ही उठे, वैसे ही विपक्षी दलों ने नीट के नारे लगाने शुरू कर दिए और उनका विरोध किया। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शपथ लेने जा रहे थे, तब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी अपने टेबल खूब थपथपाए। विपक्ष को यह तस्वीर भाजपा के लिए परेशान करने वाली थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी विपक्ष पर हमला करते हुए कहते हैं, कल 25 जून है। इसी दिन 50 साल पहले संविधान पर काला धब्बा लगा था। हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी भी ऐसी कालिख न लग सके। पीएम मोदी के इस कटाक्ष पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जमकर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, न जाने कब तक प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहेंगे। वो जो था डिक्लेयर था, अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो अघोषित इमरजेंसी है। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। इस तरह से 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन ही जो कुछ देखने को सुनने को मिला, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के सरकार चलाना आसान नहीं रहने वाला है। आज संसद सत्र का पहला दिन था। ये संसद सत्र आगामी 3 जुलाई तक चलेगा, जो आगे और भी दिलचस्प होने वाला है। सारी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।